ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में हमेशा वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में अगर आप देखें तो जप की माला होती है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए होती हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री का रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात कि ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फूल, फल और सूखे पत्तियों को खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। शाक मतलब कि सूखे पत्तियाँ। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि जो आप यह कठोर तपस्या कर रही हैं, ऐसी कठोर तपस्या किसी ने नहीं की। यह सिर्फ आप ही से संभव था और ऐसी उम्मीदें भी सिर्फ आप ही से थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाइए। जल्द ही आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। नवरात्र के अगले दिन यानी कि 4 अक्टूबर 2:58 पर पूजा की जो तिथि है वो शुरू हो जाएगी और तिथि का समापन 5 अक्टूबर 5:30 पर होगा। माँ ब्रह्मचारिणी की जिनको पूजा करनी है उनके लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। तो आपको जो भी पूजा करनी है वो आप एक प्रयास यही करिएगा कि 12:30 बजे तक आपकी पूजा जो है वो संपन्न हो जाए। इस दिन माता रानी को पंचामृत का भोग लगाया जाता है। भोग आप कुछ भी लगा सकते हैं, श्रद्धा भाव से माँ सब ग्रहण करती हैं ऐसा नहीं है, तो भोग आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन जो खास प्रिय चीज़ें कहा जाता है वो यही है कि आप उनको पंचामृत का, अगर गाय के दूध का मिले तो शुद्ध आप घर में दही जमाइए, दूध गाय का हो उसी से बनाइए तो अति उत्तम है। नहीं तो जो आप यूज़ करते हैं आप उसका भी बना सकते हैं, क्योंकि भाव सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इम्पॉर्टेंट होता है। नवरात्र के अगले दिन यानी कि जब माता ब्रह्मचारिणी की हम पूजा करते हैं तो हमें अगर कोई हमने मंत्र ले रखा है तो ही हमें उसका जाप करना चाहिए। नहीं तो आप जो देवी शक्ति है उसका भी पाठ कर सकते हैं, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय 11 बार लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा 108 दिनों तक लगातार करते हैं तो धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दौरान माता लक्ष्मी की भी आपको हमेशा आरती करते रहना चाहिए। नवरात्रि में अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अशोक वृक्ष यानी बरगद की थोड़ी सी जड़ लाकर अपने घर की तिजोरी में ज़रूर रखें। तिजोरी को बंद करने से पहले माता लक्ष्मी सहित नव दुर्गा का नाम लेकर अपनी समस्त परेशानियों की मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना ज़रूर करें। इससे आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। बरगद का पेड़ जितना पुराना होगा, जितनी ही पुरानी उसकी जड़ होगी, उतनी ही जल्दी आपकी जो है मनोकामना वो अवश्य पूरी होगी। इसके साथ ही
शुक्रवार का कल दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है, तो जो है खीर का भोग लगाकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ 9 बार ज़रूर करें। इससे 9 देवियों की कृपा से न केवल आपके जीवन में धन धान्य की कमी होगी, बल्कि आपके धन संबंधी संकट भी दूर हो जाते हैं। अगर आप नवरात्रि में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आपको लाल रंग की ध्वजा मंदिर में ज़रूर चढ़ानी चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष के पास देसी घी का एक दीपक भी जलाएं। इससे माता भगवती की विशेष कृपा पाने से आपको अचानक ही धन लाभ होता है और आपकी आर्थिक तंगी जो है वो दूर होती है। नवरात्रि का हर दिन बहुत विशेष होता है, लेकिन नवरात्रि में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन आप कमल का फूल लाकर इसे लाल रंग के कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाली अलमारी में रख दें। इससे भी अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो उनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं कि नवरात्रि के दिनों में हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी बिल्कुल भी ना रखें। नवरात्रि से पहले ही घर में पूजा स्थान में आप साफ़ सफाई तो कर ही लेते हैं, लेकिन पूरे घर को भी आपको हर समय साफ रखना चाहिए। पूजा के समय अनुशासन का पालन ज़रूर करें, जैसे कि समय पर उठना और भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करना नवरात्रि के दिनों में हमेशा आवश्यक होता है। ज़रूरी नहीं कि आप 9 रंग के ही कपड़े पहने, माता के रंग के ही हिसाब से कपड़े पहने तो ही आप पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास जो साफ़ सुथरे कपड़े हैं, आप एक ही कपड़े 10 दिन तक पहनकर माता रानी की पूजा कर सकते हैं। बस कपड़े आपके पूजा के समय के जो कपड़े हों वो साफ़ सुथरे आपके होने चाहिए। नवरात्रि के दिन 9 दिनों तक अखंड ज्योति अगर आप जलाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो घर को कभी खाली ना छोड़ें, साथ ही अखंड ज्योत को भी कभी बुझने नहीं देना चाहिए। और अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, 9 दिन का व्रत भी नहीं रख रहे हैं, लेकिन माता रानी की पूजा कर रहे हैं, तो कम से कम दीप को इतना ही देर तक ज़रूर जलाएं कि वो 1 से 1.5 घंटे तक दीप आपका जलता रहे। जब दीप बुझ जाएगा तो उस दीप की जो बाती है, जो राख होती है, उसको आपको किसी तुलसी को छोड़कर किसी भी पेड़ के नीचे आप उसको दबा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी तामसिक भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में जितनी भी नेगेटिविटी है उससे दूर रहें, मन में हमेशा अच्छे थॉट्स लेकर आएँ, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में जाने से बचें। नवरात्रि के दिन बहुत पवित्र होते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान नाखून और बाल जो है वो नहीं कटवाए जाते हैं, इसलिए आप भी ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप नवरात्रि के बिना व्रत रखे भी सिर्फ इन नियमों का पालन करते हैं, दुर्गा चालीसा का सिर्फ पाठ करते हैं, मन में श्रद्धा भाव रखते हैं, भगवान को चाहे आप शक्कर चढ़ाएं, चाहे दूध चढ़ाएं, चाहे मिश्री चढ़ाएं, लेकिन अगर आपके भाव सच्चे हैं तो 9 दिन तक क्या हमेशा ही माता रानी का आपके ऊपर हाथ बना रहता है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।